क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, ट्रिगोमेट्री। इससे पहले भी मैंने ट्रिगोमेट्री पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो ये जो एक्सरसाइज 8.1 है समझने में बहुत इजी होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो, जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा वो वीडियो भी देख लें। तो मैं आज एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है, क्या है? ABC नाम है, जिस पे राइट एंगल जो है वो कहाँ पे है? B पे है। AB का वैल्यू कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या निकालना है? साइन A और कॉस A। साइन A का वैल्यू निकालना है एंड देन कॉस A का वैल्यू निकालना है। साइन C का वैल्यू निकालना है एंड कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो पहले फिगर बना लेती हूँ। फिगर बनाने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ट्रिगोमेट्री ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। कौन से ट्रायंगल पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। इससे पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि B क्या है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ B दे सकती हूँ। अब इसे भी A दे सकती हूँ और इसे भी C दे सकती हूँ। इसे मैं A दे देती हूँ, इसे C, या इसे A इसे C, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ये बस ये रखना है कि B क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये फिगर बन गया। उसके बाद कह रहा है AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। BC कितना दे दिया है? BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर। मुझे AC नहीं पता है, और AC को हाइपोटेनस भी बोलते हैं और AC भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूज़न तो ये होता है कि B बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि इस फिगर को अगर मैं ऐसे घुमा दूंगी तो ये भी तो लगेगा कि बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इससे पिछले वीडियो में मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ कि बेस का कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल पे डिपेंड करता है कि दिया हुआ कौन सा एंगल है। ये ट्रिगोमेट्री रेशियो में कौन सा एंगल दिया हुआ, उस एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा P होगा एंड देन कौन सा B होगा। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। तो ये AC भी, इसको AC के नाम से भी जान सकती हूँ या H फॉर हाइपोटेनस के नाम से भी जान सकती हूँ। तो अब मुझे AC का वैल्यू नहीं पता है, तो पहले क्योंकि साइन और कॉस, तो साइन में भी H आता है एंड देन कॉस में भी H आता है। तो मुझे H पता रहेगा तो इसका वैल्यू निकालना इजी रहेगा। तो मैं पहले क्या करती हूँ? H का वैल्यू निकाल देती हूँ। तो पैथागोरस से क्या कहता है कि हाइपोटेनस निकालने का, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। या इसको मैं रूट में भी ले जा सकती हूँ, तो रूट लगा के भी कर सकती हूँ कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर इस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो H इज इक्वल टू लिख सकती हूँ रूट अंडर, नाम लेके भी लिख सकती हूँ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रूट अंडर AB का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकलेगा? इसको मैं क्या कहते हैं? 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस इसका होता है 49। इसको निकालूंगी तो क्या आ जाएगा? इस दोनों को ऐड करूंगी तो 625 आ जाएगा। तो बाहर क्या निकला? 25। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसीलिए क्या लिखूंगी? सेंटीमीटर ही लिखूंगी। यहाँ से आ गया, इसका भी वैल्यू पता चल गया। अब पहला क्वेश्चन में क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पहले साइन A का निकालने के लिए वैल्यू। तो अब A फॉर एंगल, ये A एंगल के लिए कह रहा है। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि A एंगल के लिए कह रहा है, तो A के सामने वाला, जिस एंगल के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है, उस एंगल के सामने वाला को क्या कहते हैं? P बोलते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर एंड देन ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है? P/H। तो एंगल A के सामने वाला क्या हो जाएगा? BC। तो क्या हो जाएगा? BC/H
AC इक्वल टू BC का वैल्यू कितना दे दिया है 7 और AC का वैल्यू अभी निकला है जिसको H लिखी हुई थी तो वो क्या आ गया 25। तो ये मेरा एक आंसर हो जाएगा। फिर इसी में एक और क्वेश्चन है कॉस A। इसमें भी एंगल कौन सा कह रहा है A एंगल के लिए कह रहा है। तो कॉस में क्या होता है B/H, B फॉर बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल इसी के बारे में कह रहा है तो ये तो P हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा AB/AC। तो AB का वैल्यू कितना दे दिया है 24 और ये दे दिया है 25। एक ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी के दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है एंगल, यहाँ पे कह रहा है साइन C का वैल्यू निकालने के लिए। साइन C में देखो एंगल कौन सा बोल रहा है C। अब ये एंगल के बारे में कह रहा है, इस एंगल के बारे में कह रहा है तो इस एंगल C एंगल के बारे में कह रहा है। तो अब एंगल ये वाला लूँगी तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड देन ये बेस हो जाएगा। तो एंगल कौन सा है इसमें C एंगल है। C एंगल के लिए ये वाला तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा। तो साइन के फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे AB, हाइपोटेनस क्या है मेरा AC। AB का वैल्यू 24/25, ये एक आंसर हो जाएगा। इसी में है कॉस C के लिए भी यही एंगल तो बेस अब ये वाला हो जाएगा BC/AC। BC का वैल्यू 7, AC का वैल्यू 25। एक ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन 2 में आती हूँ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 बुक में देखना, कह रहा है एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 डिग्री ट्रायंगल जिसपे क्यू पे क्या है 90 डिग्री है। एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री। ये है P और ये है R। ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ये नहीं पता है, फाइंड क्या करना है। देखो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 1 था, यहाँ क्वेश्चन 2 बताने जा रही है। क्वेश्चन 2 में ये फिगर है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेनस दे दिया है और ये वाला एक साइड दे दिया है। ये साइड नहीं पता, QR नहीं पता। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड कह रहा है 10P माइनस cot R, 10P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इसे सॉल्व करती हूँ। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले ये निकाल लेती हूँ QR। तो जब हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या कहते हैं, अदर दो साइड के रूट अंडर में अदर दो साइड को क्या कर लेते हैं, स्क्वायर को ऐड करते हैं। लेकिन हाइपोटेनस के अलावा बाकी दोनों साइड में कोई भी एक साइड अगर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस दोनों के इसके साइड को भी जो साइड गिवन है उस साइड के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। तो मुझे QR निकालना है। तो QR इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR दे दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, माइनस करूँगी तो आ जाएगा 25। रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यूनिट ले लेंगे। यानी इस QR का भी वैल्यू, इस QR का वैल्यू निकल गया, क्या निकला है 5
सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा है 10p कॉट आर। एंगल कौन बोल रहा है? P वाला। P वाला के सामने वाला एंगल P है, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन ये बेस हो जाएगा। तो 10 के लिए फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10p माइनस कॉट आर निकालने के लिए 10p के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर P एंगल के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड देन ये वाला बेस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकती हूँ? क्यू आर बाई पी क्यू माइनस, इसके लिए क्या लिख सकती हूँ? एंगल, अब आर एंगल के लिए बोल रहा है। कौन सा एंगल के कह रहा है? एंगल आर के लिए। कॉट में एंगल आर बोल रहा है, तो एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला पी हो जाएगा एंड देन ये वाला बी हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, तो इसके लिए बी ये हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू। दोनों का सेम सेम आ गया। यहाँ से भी दोनों को कट करके 0 लिख सकती हो, नहीं तो वैल्यू डाल के भी लिख सकती हो। वैल्यू डालूंगी तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 बाय 12 माइनस, इसमें भी आ जाएगा 5 बाय 12, दोनों को सेम आ जाएगा। दोनों को माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ साइन का दिया हुआ है 3/5, साइन दिया हुआ है 3/5, कैलकुलेट करना है cos A एंड sin tan A, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो पहले देखो साइन A का वैल्यू दे दिया है 3/4, तो मैं साइन का क्या जानती हूँ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P/H लिख सकती हूँ। दोनों को इक्वेट करूँगी तो P = 3, लेकिन 3 सिर्फ नहीं लिख सकती हूँ, यहाँ पे यूनिट लगा सकती हूँ या K लिख सकती हूँ, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। एग्जैक्ट तो ज़रूरी तो नहीं है कि P का वैल्यू 3 ही होगा, कुछ तो होगा जो कट के रेशियो कुछ भी आया होगा। 3 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। रेशियो जो होता है तो वो एग्जैक्ट उसका वैल्यू तो नहीं होता है। K भी लगा सकती हूँ या यूनिट करके लगा सकती हूँ एंड H का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4K। अब यहाँ से मुझे किसका वैल्यू निकालना है? P का वैल्यू पता है, H का, और B का वैल्यू निकालना है। B = हो जाएगा √अंडर इसका स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो H के जगह पे डालूंगी 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, इसको करूँगी तो आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। यहाँ से अगर माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा? 7K स्क्वायर। के तो बाहर निकल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? √7 और K, √7 और K यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या मान ली हूँ? K मान ली हूँ, क्योंकि रेशियो में जनरली x करके भी मान लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या मान ली हूँ? K करके मान ली। कुछ इसका रेशियो, इस दोनों के रेशियो को K मान लेती हूँ। उसके बाद ये हो गया। अब निकालना है cos A, तो cos A ही है, तो मुझे कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो A के ही फॉर्म में दिया एंगल, यहाँ भी A ही का निकालना है, यहाँ भी A ही का निकालना है। तो अब यहाँ से जो P, इसके लिए भी जो P यही होगा, H यही होगा, B यही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है? तीनों में सेम है। तो cos कर लिए क्या होता है? B/H हो गया। तो B का वैल्यू हो जाएगा √7 H का वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ पे K इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर में K लिखूंगी, नीचे भी K लिखूंगी, तो K से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा तो यही आंसर, तो इसलिए K नहीं लिखी। तो यहाँ से आ गया √7/4।
एक ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है 10a। 10a में क्या होता है 10 के लिए p/b। p कितना दे दिया 3k, 3 तो k नहीं लिखूंगी और b का वैल्यू अभी निकला है √7, क्योंकि k अगर लिखूंगी यहाँ पे k लिखूंगी तो वो k से k क्या हो जाएगा कैंसिल होके फिर तो आएगा 3/√7 ही आएगा। तो इसलिए k रेशियो में अगर ये जो लिखा हुआ सेम तो ये रेशियो में नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक आंसर हो जाएगा एंड देन ये एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिवन दिया हुआ है 15 cot a is equal to 8, फाइन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट में देख लेती हूँ। फाइन करना है साइन a, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन a एंड सेक a, साइन a एंड सेक a निकालना है। तो यहाँ से देखो लिख सकती हूँ 15 cot a इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15 रेशियो में। तो cot का वैल्यू होता है, cot का ये क्या होता है, cot इज इक्वल टू होता है b/p। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 8k एंड देन p इज इक्वल टू 15k। ओके, यहाँ से h का वैल्यू निकालूंगी तो हो जाएगा √, क्योंकि साइन a एंड देन कॉस a का वैल्यू निकालना है। तो इस दोनों का ऐड हो जाएगा 15 के भी नहीं लिखती के तो वैसे भी निकल ही जाएगा बाहर। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से अगर सॉल्व करूँगी तो कितना आ जाएगा 225 प्लस यहाँ आ जाएगा 64। इसको ऐड करूँगी तो आ जाएगा 289 जो किसका होता है 17 का। तो यहाँ पे क्या लगा दूँगी के लगा दूँगी। 17 का क्या होता है स्क्वायर होता है 289। ये आ गया एच का वैल्यू। फाइन क्या करना है साइन का ए का क्या होता है p/h, p का वैल्यू 50 के नहीं लिखूंगी, एच का वैल्यू 17। यह एक आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ इसमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए में क्या आ जाएगा सेक क्या होता है, सेक का होता है h/b। h का वैल्यू दिया हुआ है 17, b का वैल्यू 8। तो आ गया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गिवन दिया हुआ है सेक थीटा, यहाँ थीटा लिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट करना है और ट्रिगोमेट्री रेशियो, यानी सेक का वैल्यू दे दिया है, इसके अलावा 5 और रेशियो होते हैं ट्रिगोमेट्री, उस 5 को फाइंड करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो इसे कैलकुलेट करती हूँ। इसे कैलकुलेट करने के लिए लिखती हूँ सेक दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। सेक इक्वल टू क्या होता है h/b हो गया। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या लिख सकती हूँ 13k और देन b का वैल्यू लिख सकती हूँ 12k। यहाँ से मुझे किसका वैल्यू निकालना है p का वैल्यू। p निकालने के लिए क्या हो जाएगा √h का स्क्वायर। 13k भी लिख सकती हूँ, नहीं भी लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर माइनस
माइनस 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। यहाँ से निकालूंगी तो 13 का हो जाएगा 169 के का स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करूँगी, पहले यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर। बाहर निकालूंगी तो आ जाएगा 5 के। पी का वैल्यू निकल गया। अब मुझे निकालना बाकी सबका, पी भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, तो बाकी और निकालती हूँ। पहले साइन निकालती हूँ। साइन थीटा, साइन इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी का वैल्यू अभी निकाली हूँ 5, एच का वैल्यू दिया हुआ है 30, साइन हो गया। उसके बाद कॉस निकालती हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाय एच। बी का वैल्यू दिया हुआ है, 12, एच का वैल्यू दे दिया है 30, हो गया साइन कॉस। उसका 10 निकालती हूँ, 10 थीटा पी बाय बी। पी का वैल्यू दे दिया है, अभी निकाली हूँ 5 बाय बी का वैल्यू दे दिया है 12, ये निकल गया। उसके बाद कॉसेक थीटा साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, एच बाय पी। एच का वैल्यू है 13, पी का वैल्यू है 5, कॉसेक। उसके बाद कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 का है बी बाय पी हो जाएगा, एंड बी का वैल्यू 12, इसका वैल्यू 5। इतना सारा इसका निकल जाएगा। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A एंड एंगल B इक्वल टू। ट्रिगोमेट्री फंक्शन है तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में ही बेस्ड होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देती हूँ। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। जब एक एंगल इसका 90 डिग्री हो गया तो बाकी का 2 एंगल जो होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो एक को ए मान लेती हूँ एंड देन एक को बी मान लेती हूँ, ये वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक ट्रायंगल ए बी सी मान लेती हूँ, क्योंकि ए बी तो दिया ही हुआ है, एक सी ले लेती हूँ, तो ए बी सी ये हो गया। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू है क्या, cos B के, और शो करना है कि एंगल A और एंगल B क्या है, आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो गिवन में दिया हुआ, पहले देखो लिख लेती हूँ, cos A इक्वल टू cos B, ओके, cos A। तो अब A के बारे में कह रहा है, एंगल यहाँ पे कौन सा है, A लेना है, तो ये वाला एंगल, तो cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। तो ये एंगल ले लिया गया, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, p परपेंडिकुलर, और ये वाला होगा बेस। तो बेस cos है तो cos में आता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा इसके लिए AC बाय, और क्या हो जाएगा हाइपोटेनस AB। हाइपोटेनस तो यही रहेगा AB। अब इक्वल टू cos B के लिए, अब एंगल इस वाले एंगल के लिए, इसमें क्या है ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड देन ये वाला हो जाएगा बेस। तो चाहिए क्या, बेस चाहिए, क्योंकि cos थीटा है तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, BC बाय हाइपोटेनस AB। तो देखो जब इक्वल टू का साइन रहता है तो ऊपर काट कर सकती हूँ, एंड देन नीचे कट कर सकती हूँ। तो ये AB है एंड देन ये भी AB है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से क्या निकला, AC इक्वल टू AC। अब देखो क्या आया है,
कि यहाँ पे ए सी और यहाँ बी है ना, सॉरी ये तो बी बचा हुआ ना, तो बी है ए सी इक्वल टू बी सी। ये वाला और ये वाला साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैं जानती हूँ कि ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल तो है, लेकिन राइट एंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो साइड इसका क्या है, इक्वल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो ऐसे देखो, इसको अगर मैं ऐसे कर लेती हूँ तो ये क्या है मेरा, ये वाला एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल होता है तो इससे जो बेस से जो इसी साइड से जो एंगल बनता है वो एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले क्या लिख सकती हूँ, ट्रायंगल ए सी बी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये तो शो करना था, तो शो तो हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, शो हो गया। अब मैं क्वेश्चन, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, बुक में देख लेना, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निकालना है, कैलकुलेट करना है या इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा है बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये इवेल्यूट करना, निकालना है इसका वैल्यू क्या होगा, और निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो इसको लिख सकती हूँ, यहाँ से देखो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला में क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले क्लास में पढ़ चुकी है ये सब। तो यहाँ पे इसी को मैं अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इसकी जगह, इस पूरी की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, डायरेक्ट बना रही हूँ। तुम लोग क्वेश्चन उतार के फिर लिखना है इसको। फिर बाय में क्या लिख सकती हूँ, इसके सेम टू सेम ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ले लूँगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ से सॉल्व वैसे ना करके वैल्यू डाल के करती हूँ। तो वैल्यू डालने के लिए ये रहने देती हूँ, 1 मिनट इसको यहीं पे रहने देती हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे इसको वैल्यू पहले निकाल लेती हूँ। वैल्यू तो मैं निकाली नहीं, इसका वैल्यू निकाल लेती हूँ साइड में, उसके बाद इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है b/p। तो b का वैल्यू दे दिया है 7 एंड देन p का वैल्यू दे दिया है 8। h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, h इज इक्वल टू निकल जाएगा क्या, √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो एक तो ये तरीका है कि इसका वैल्यू निकाल दूं, वैल्यू निकाल के बन जाएगा। तो वैल्यू निकाल के तुम लोग बनाना, लेकिन इसको मैं शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं बना इस तरह से तो मैं 7 क्वेश्चन को बताते हुए आगे बढ़ूँगी। तो देखो मैं पिछले वीडियो में इस तरह से भी बना सकते हो, वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू पुट करके साइन स्क्वायर इसका वैल्यू डालोगे, होल स्क्वायर कर देना, सॉल्व करना, आ जाएगा। नहीं तो एक दूसरे तरीका है कि मैं बताई थी पिछला वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस, इसको उठा के उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने दो, कॉस उधर ले जाऊंगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। और पिछला वीडियो में मैं ये भी बताई थी कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी बताई थी मैं पिछले वीडियो में, बताई थी कॉस थीटा इक्वल टू साइन, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको स्क्वायर लेते इसको होल स्क्वायर कर दूंगी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देती हूँ। अब यहाँ से इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ कॉट थीटा, कॉट थीटा, हाँ इसका स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर डाल देती हूँ। अब देखो कॉट का वैल्यू कितना दे दिया, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कॉट ही का वैल्यू 7/9, तो क्या लिख सकती हूँ जो 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का हो जाएगा 49/64, यही हो जाएगा मेरा आंसर। दूसरा भी तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर ही निकालने के लिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 49/64। ये मैं इजी तरीका बताई हूँ, लेकिन ऐसे भी बना सकती हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर लाने के बाद इसको, इसका वैल्यू साइन का जो वैल्यू होता है p/h, तो p यहाँ से इसका वैल्यू p फाइंड कर लूँगी, p/h करके इसको सॉल्व करके फिर निकालूंगी। लंबा प्रोसेस में है, लेकिन वैसे भी बनाया जा सकता है, देन ऐसे भी बनाया जा सकता है। आप लोग वैसे बनाइएगा, मैं ऐसे बना दी हूँ। अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वैसे भी बता दूँगी। आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।